मोदी जी के भरोसे पे मत रहिए आप कि वो वायरस रोक देंगे। आप थाली बजाए, आप दिया जलाए, आप लोग टेरिस पे ठहर के थालियां बजाए, पटाखे फोड़े, क्या क्या करें आप। आपको जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मिस्टर मोदी हैज टेकन यू फॉर अ राइड, प्लीज कम आउट ऑफ इट। क्या वायरस कम हुआ उनके बोलने से? जो हजरात मसाजिद को जा रहे हैं, मैं मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से पहले भी अपील कर रहा हूं और आज भी फिर कर रहा हूं कि मस्जिद में 65 साल के बुजुर्ग हजरात मस्जिद को ना जाए, वो हरगिज ना जाए। अगर हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि नहीं मुझे जाना है, तो आप हिमाकत कर रहे हैं। आपकी हिमाकत की वजह से अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो इससे आपको तकलीफ होगी, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को तकलीफ होगी। जो हजरात बीमार हैं, जिनको बुखार है, मामूली सा बुखार भी होगा या मामूली सी खांसी भी होगी, तो प्लीज मत जाइए मस्जिद को। तीसरी बात यह है कि मस्जिद को बच्चों को लेके मत जाइए, हिमाकत मत करिए। हमको बड़ा शौक है कि मस्जिद को बच्चे को लेकर गए तो समझते कि वाह वाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभा रहे। नहीं है, बहैसियत वालिद आपकी जिम्मेदारी इस वक्त में यह है कि आप अपनी बच्चों को जो 10 साल या 12 साल के उनको घर में नमाज पढ़ें, साथ पढ़ाएं। चौथी बात यह है कि जब आप मस्जिद को जाएंगे तो मास्क लगा कर जाइए। जामे निजामिया के उलमाओं ने और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने यह फतवा दिया है कि क्योंकि वायरस अपने रूज पर है, दीन इस्लाम आपको ऐसे वक्त में इस बात की इजाजत देता है कि आप मास्क लगाकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। और जब आप मस्जिद में जाएंगे तो हमेशा की तरह यह है कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर सब बनाते हैं। वो क्योंकि वायरस अपने उरूज पर है, आप तमाम को ये फतवा दिया गया है जामे निजामिया से और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के महद अल इस्लामी मदरसे से कि सोशल डिस्टेंसिंग को 2 फीट का 2.5 फीट का फासला रखिए, इससे भी नमाज अदा होती है। कंधे से कंधा मिलाकर सफ बनाना जो हमेशा हम करते हैं, वो क्योंकि वायरस अपने उरूज पर है, आप ये ना करें। ऐसा आप करेंगे तो आपको वायरस लग सकता है। तीसरी बात यह है कि मसाजिद में हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं कि जहां पर कारपेट है, आप उस कारपेट को निकालिए, प्लेन पत्थर पे नमाज पढ़िए, क्योंकि उसको पत्थर को साफ करने में आसानी होती है। छठी बात यह है कि आप मस्जिद को जा रहे हैं तो अपनी जानिमाज आपके पास है तो लेकर जाइए, उसको बिछाकर उस पर नमाज पढ़िए। जानिमाज नहीं है तो आपके पास कोई कपड़ा होगा या जो हम रुमाल बनते हैं उसको लेकर जाइए, उसको बिछाइए, नमाज पढ़िए। मसाजिद में जब तक वायरस खत्म नहीं होता वजू का इंतजाम, पानी मुहैया नहीं किया जाना चाहिए और बैतुल खला टॉयलेट्स को बंद रखना चाहिए। बैतुल खला से वजू एक जगह करने से बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, इसीलिए किसी भी हाल में बैतुल खला, टॉयलेट्स और वजू के पानी का इंतजाम नहीं होना चाहिए। आपको अपने घर से ही वजू करके जाना चाहिए। 8वीं बात यह है कि मस्जिद को जाने से पहले सुन्नत की नमाज अपने घर में पढ़िए, फर्ज पढ़ के फौरन घर को वापस आइए और सुन्नत और नवाफिल अपने घर में अदा करिए। जुमे के दिन तमाम आइम्मा मस्जिद से गुजारिश है कि जुमे का खुतबा मुख्तसर रखें, फौरन फर्ज की नमाज अदा होगी 2 रकात, उसके बाद आप अपने फौरन घर को रवाना हो जाइए और घर को जाकर सुन्नत और नवाफिल अदा करिए जुमे के दिन। और हम उम्मीद करते हैं कि मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, मस्जिद के इमाम और खतीब अपने खुतबे से पहले इस बात को अवाम के सामने दोहराएंगे
یہ احتیاطی اقدامات بہت ضروری ہے. مسجد کو جائیں گے تو گھر سے وضو کر کے جائیں گے, چہرے پر ماسک لگا کر نماز پڑھیں گے, مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے, اور بزرگوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے, بچوں کو لے کر نہیں جانے دیں گے. یہ اہم تدابیر ہیں, یہ اہم گزارشات ہیں جو آپ کی صحت کے لیے, آپ کی جان بچانے کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ہمارے وطن کے لیے بے حد ضروری ہے. میں عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریے, اور تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس بیماری سے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو چھٹکارا دے سکے. حکومت اور مودی جی کے بھروسے پہ مت رہیے آپ کہ وہ وائرس روک دیں گے. آپ تھالی بجائے, آپ دیا جلائے, آپ لوگ ٹیرس پہ ٹھہر کے تھالیاں بجائے, پٹاخے پھوڑے, کیا کیا کرے آپ. آپ کو جو انگریزی میں کہتے ہیں نا, مسٹر مودی ہیز ٹیکن یو فار اے رائٹ, پلیز کم آؤٹ آف اٹ. کیا وائرس کم ہوا؟ ان کے بولنے سے وائرس بڑھ رہا ہے. اپنے آپ کو بچائیے. گورنمنٹس اپنی ریسپانسبلٹی سے ہاتھ دھو چکی ہے. اپنے آپ کو بچائیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے, ہاتھ دھوئیے. بیمار اگر ہیں تو فوراً اسپتال سے رجوع کریے. اپنے بزرگوں کو ریلیجیس پلیسز کو مت لے کر جائیے. مسجد کو جا رہے ہیں وضو کر کے جائیے, اپنی جانی ماز کو ساتھ لے کے جائیے, صرف فرض نماز پڑھیے. جمعے کے دن خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ 2 جماعتیں جمعے کی ہو سکتی ہیں. جمعے کی 2 جماعتیں مسجد میں ہو سکتی ہیں. ایک جماعت ہوگی, پھر اس کے تھوڑی دیر کا دوسری جماعت ہو سکتی ہے. اس کا بھی خیال رکھیے, اس کو بھی عمل کریے. تھینک یو.